तो सस्ते घर का आखिरी मौका है आपके लिए। सरकार कह रही है कि वो 1 जुलाई से जीएसटी लागू कर देगी और उसके बाद आपको यहाँ अगर घर खरीदने का प्लान है तो आपको ज़्यादा पैसे चुकाने होंगे। हालांकि ग्राफिक्स के ज़रिए हम आपको ये समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे आप फिलहाल जो जीएसटी की दर है वो 12% तय की गई है, उसके ऊपर 5% का वैट और कुछ इसी के मुताबिक अलग अलग जो राज्य हैं उनमें अलग अलग तरह का वैट यहाँ पर लगता है। ऐसे कुल मिलाकर आप करीब 17% का टैक्स देते हैं। हालांकि जीएसटी से पहले आप करीब 14.5-15% के करीब का टैक्स यहां पर चुका रहे हैं। इसलिए अंडर कंस्ट्रक्शन घर पर आप इतना टैक्स चुकाएंगे, इसलिए अच्छा मौका है। करीब 2% की बचत आपके पास यहां पर हो जाएगी। अमित, आपके पास आना चाहूंगी यहां पर। जैसा कि मैं ब्रेक से पहले कह रही थी कि रेरा और जीएसटी, क्या आपको लगता है इन दोनों के अब लागू होने के बाद इस पूरे सेक्टर में काफी हद तक ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी? काफ़ी उम्दा सवाल है आपका और मेरा ये डेफिनेटली ये मानना है कि ये दोनों चीज़ों का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा, बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने वाला होगा। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं। पहली बात तो आप कॉस्ट फैक्टर जो है वो आपको पता चलता है प्रोजेक्ट्स का, क्योंकि जब टैक्सेशन इतना ट्रांसपेरेंट है, जहां आपको पता है कि इनपुट कॉस्ट क्या है, उसके ऊपर कितना टैक्स लग रहा है, कितना बेनिफिट पास ऑन हो रहा है, तो डेफिनेटली एक अकाउंटिंग, कॉस्टिंग और टैक्स पेमेंट सिस्टम जो है वो बहुत ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो इसका इम्पैक्ट काफ़ी ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटिंग, फाइनेंस और रिपोर्टिंग में हो जाता है। दूसरा, जहाँ तक रेरा का सवाल है, तो ये जो ओवरऑल प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी, ओवरऑल प्रोजेक्ट डिस्क्लोजर्स रिलेटेड है, स्पेशली लीगल रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, स्टैट्यूटरी डिस्क्लोजर्स हैं, अप्रूवल, कंप्लीशन, टाइमलाइंस और कंज्यूमर रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, वो आपको रेरा में मिलते हैं। तो इन दोनों का जो मिलाव है, इससे एक पूरा का पूरा एक कॉर्पोरेटाइज, एक पूरा ट्रांसपेरेंट और एक पूरी तरीके से एक विजिबल इंडस्ट्री, एक विजिबल, ट्रांसपेरेंट और इजी टू अंडरस्टैंड सेक्टर के बतौर ये अब इंडस्ट्री बनते जाएगी। ये पेश होगी इन्वेस्टरों के सामने, हमारे सामने, ग्राहकों के सामने। जिसे आज हम जब निवेश करते हैं तो हमको काफ़ी दिक्कतें होती है टैक्स इम्पैक्ट को समझने की, इनडायरेक्ट एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि जो टैक्सेशन है वो अक्रूवल बेसिस पे है। मगर काफ़ी हद तक जो कलेक्शन हो रही है डेवलपर्स की, वो एक्चुअली वो रिसीट बेसिस पे है कि एज परसेंटेज जैसा जैसा आपका मकान बनता है, आप ग्राहकों से टैक्स वसूलते हैं, आप उतना आप अपना आमदनी वसूलते हैं, उस समय आप अपना टैक्स डिस्चार्ज करते हैं। मगर जीएसटी में बहुत क्लियर है कि आपका अक्रूवल बेसिस पे होगा, तो चाहे आपने वो पैसे कलेक्ट किए या नहीं किए, आपको उतना टैक्स सरकार को देना ही होगा। प्रवीण, एक तो ये ट्रांसपेरेंसी की वजह से इन्वेस्टर्स को बड़ा आसान हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा ये, और बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया अमित। प्रवीण, अब ये भी एक बड़ा सवाल है और बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अगर किसी ने ऑलरेडी एक घर खरीदा हुआ है, 50% की पेमेंट उसने कर दी है और करीब 50% की पेमेंट अभी बाकी रहती है, तो 1 जुलाई के बाद जब जीएसटी लागू हो जाएगा तो पेमेंट स्ट्रक्चर किस तरह से होगा? देखिए, जो पेमेंट की बिलिंग उसको हो चुकी है पहले 1 जुलाई से पहले की, उसके ऊपर तो सर्विस टैक्स ही लगेगा। जो जैसे अभी अमित ने बताया कि हमारा बिलिंग बेसिस के ऊपर टैक्सेस लग जाते हैं सर्विस टैक्स की अगर बात करें। 1 जुलाई के बाद कोई भी अगर किसी क्लाइंट को बिलिंग होगी तो उसके बाद जीएसटी उसको देना पड़ेगा। मान लीजिए किसी अगर प्रॉपर्टी की कीमत 100 रुपये है, 50 रुपये बायर दे चुका है और 10 रुपये की उसको बिलिंग हो चुकी है, जिसकी पेमेंट उसने नहीं की है, उसके ऊपर सिर्फ सर्विस टैक्स लगेगा और बाकी 40 रुपये के ऊपर जीएसटी लगेगा। निशांत, अगर जीएसटी अफोर्डेबल हाउसिंग को इस जीएसटी के दायरे से, या यूं कहें कि एक्स्ट्रा टैक्स के दायरे से बाहर अगर रखा जाता है, तो क्या आप ये देखते हैं कि अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर्स मार्केट में आएंगे? अफोर्डेबल हाउसिंग बनाने के लिए ज़रूर से आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा बिल्डर। दूसरा कहना यह है दैट जो टैक्स बढ़ने के कारण जो इम्पैक्ट आने वाला है हाउसिंग पे, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। और इसके लिए ये जो गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स है, वो स्कीम्स में जो बिड करने के लिए दूसरे बिल्डर्स आते हैं, उसमें हम बढ़ोतरी देखेंगे कि ज़्यादा लोग आ रहे हैं वो स्कीम्स के लिए, अपने प्रोजेक्ट्स को उस स्कीम में स्पॉन्सर कराने के लिए। तो इसका फ़ायदा रहेगा अगर वो एग्जम्पशन देते हैं तो। अमित, बिफोर आई रैप अप द शो, आप हमारे साथ 2 मिनट लेट जुड़े और मैंने दोनों मेहमानों से पूछा था कि क्या आप मानते हैं कि जीएसटी से पहले ये सही समय है घर खरीदने का? बहुत जल्दी से क्विक टिप जो आप हमारे व्यूअर्स को देना चाहें।
देखिए, जैसे परवीन जी ने बताया कि आपको एनी विच वेज अगर आप कंप्लीटेड प्रोजेक्ट ले रहे हैं जहां पे आपको सिर्फ ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट लेना बाकी है, तो डेफिनेटली आपको बहुत बड़ा फायदा है। आपने खुद ने बताया कि 9-10 लाख जैसे घरों पर भी काफी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है। मगर आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन ले रहे हैं, प्री लॉन्च ले रहे हैं, अर्ली स्टेज ले रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। दूसरा, जैसे परवीन जी ने बताया कि ये मिड इनकम सेगमेंट को ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करता। हाँ, हो सकता है 0.5-1% का थोड़ा बहुत फर्क पड़े। तो मेरे को लगता है अगर आप एक तो अगर कंप्लीटेड एसेट में जा रहे हैं, उसमें दो राय है ही नहीं। आपने तुरंत ले लेना चाहिए क्योंकि आपको पुराने रेट्स लागू होंगे। अगर आप अफोर्डेबल सेगमेंट में जा रहे हैं तो हो सकता है फिर भी आप लें क्योंकि अभी तक एग्जेम्पशन नहीं है। आप मिड इनकम अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं तो इससे ज्यादा फर्क मेरे हिसाब से नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच अमित फॉर ज्वाइनिंग अस। प्रवीण जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। निशांत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।